सुजलोन एनर्जी ऊंचाइयों से गिरावट तक। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि सुजलोन एनर्जी का शेयर प्राइस पिछले एक साल में मिड ऑफ 2023 टू सितंबर 2024 80% से ज़्यादा ग्रो हुआ। जो शेयर 7-8 रुपए 10 रुपए पर ट्रेड हो रहा था वो सितंबर 24 आते आते अराउंड 84 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर 40% से ज़्यादा क्रैश हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सुजलोन एनर्जी क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टार्ट कैसे हुई और क्या रीज़न है कि उसमें 40% का क्रैश आया। पर क्या आप जानते हैं ये सुजलोन एनर्जी का पहला क्रैश नहीं है। सुजलोन एनर्जी के शेयर प्राइस में इससे भी बड़े बड़े क्रैश आए हैं। इवन इफ यू गो बैक इन 2008 सुजलोन एनर्जी का शेयर प्राइस 90% से ज़्यादा क्रैश हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुजलोन एनर्जी को मिस्टर तुलसी तांती और उनके भाई ने 1995 में पुणे में स्टार्ट किया। पर क्या आप जानते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो टेक्सटाइल कंपनी रन करते थे गुजरात में। पर उनको अपनी टेक्सटाइल मिल्स को चलाने के लिए जो पावर का यूज लगता था उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी और वो बिजली भी इरेगुलर रहती थी। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 विंड मिल परचेज किए कि मैं विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा और वो अपनी टेक्सटाइल मिल्स के लिए यूज करूंगा। पर जब उन्होंने देखा कि विंड पावर में, विंड एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है एंड अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल्स को बंद कर दिया और सुजलोन एनर्जी नाम की कंपनी स्टार्ट की। साल आया 1995 का और उन्होंने उस टाइम जर्मन कंपनी सेक्विन एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की और इंडिया में 1997 में कंपनी ने अपना पहला विंड टरबाइन इंस्टॉल किया। और कंपनी ने एक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया जिसके तहत कंपनी 25% कैपिटल अपफ्रंट लेती थी क्लाइंट से और 75% लोन उठाती थी। पर क्योंकि कंपनी 75% लोन ले रही थी, कंपनी की डेट हर दिन बढ़ती गई जो बाद में उनके लिए एक समस्या का कारण भी बने। पर रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट बढ़ने के कारण और हाई डिमांड के कारण कंपनी धीरे धीरे अच्छी प्रोग्रेस करने लगे। और तब साल आया 2005 जब कंपनी अपना IPO लेके आई। सुजलोन एनर्जी ने भारत की मार्केट में अपना एक नाम बना लिया था, एक ब्रांड बना लिया था और विंड पावर का मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। तो जब इनका IPO आया वो 15 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और उनका शेयर अराउंड 400 to 450 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। पर IPO के आने के बाद साल आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश। ये तो आप सभी जानते होंगे। सुजलोन एनर्जी के मोस्ट ऑफ क्लाइंट या तो US से थे या यूरोप से थे। इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इनके बहुत सारे ऑर्डर्स बंद हो गए। साथ ही में इन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से किया और उसके कारण इन्होंने कुछ एक्सपेंसिव मर्जर एंड एक्विजिशन भी किए। उन्हीं में से कुछ कंपनी बेल्जियम की हेंसन, जर्मन की RE पावर, इन सभी के कारण उनका डेट 5100 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ तक चला गया। एक तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑर्डर्स बंद हो गए, डेट 5100 से बढ़कर 17,000 करोड़ हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इशू आने लगे, बहुत सारे इनके विंड टरबाइन फॉल्टी हो गए और गारंटी के कारण उनको रिप्लेस करना पड़ा सुजलोन एनर्जी को, जिसके कारण इनको बहुत लॉस हुए। और इन सभी इश्यूज़ के चलते सुजलोन एनर्जी का शेयर प्राइस क्रैश हो गया by 99% and it was trading around 1.65 rupees from 350 370 something from 2007 and until end of 2008 it was 1.65 rupees.
पर क्या आपको लगता है कि ये कंपनी के लास्ट दिन थे, कंपनी बंद होने वाली थी? नहीं, कंपनी के पास अभी भी विजन था। दे वांट टू स्टैंड अप एंड वांट टू बिकम लीडर अगेन इन विन एनर्जी। कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए, लीडरशिप चेंजेस किए, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दे हैव, उन्होंने इंडियन मार्केट को, क्योंकि उनका पूरा फोकस फॉरेन मार्केट पे था, उन्होंने इंडियन मार्केट को नज़रअंदाज कर दिया था। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और इस स्ट्रेटजी के चेंज करते हुए उनके जो है ऑर्डर बुक बनने लगे। दे हैव चेंज देयर टेक्नोलॉजी एज वेल। गिवन ऑल दीज चेंजेस देयर कंपनी अगेन स्टार्ट गेटिंग अप एंड यू नो ऑल अबाउट दैट। फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड उनका शेयर प्राइस 9 to 10 times more than 880% से ग्रो किया। तो अब आप कहेंगे कि जब सब ठीक चल रहा था, शेयर 8-9 गुना बढ़ गया था, तो क्रैश क्यों हुआ? तो भाई क्रैश करने के 5 मेजर कारण अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला कारण है क्रैश होने का, देखो मार्केट करेक्शन। ये शेयर तो क्रैश हुआ ही हुआ, 40% गिरा ही गिरा, बट अगर आप मार्केट को ओवरऑल देखें, सेंसेक्स, निफ्टी, हर मार्केट में करेक्शन हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से इंडियन मार्केट अप ही जा रही थी, करेक्शन तो हो ही नहीं रही थी। और किसी भी मार्केट में जब भी कोई मार्केट ओवर वैल्यू हो जाएगी, उसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएगा, वो करेक्शन आएगा ही आएगा। तो जो ओवरऑल मार्केट करेक्शन का इम्पैक्ट है वो भी सुज़लोन एनर्जी पर आया है। जो दूसरा कारण है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अब भाई जिसने कोई शेयर 8-9 रुपए का या 10 रुपए का, 20 रुपए का भी खरीदा था, और जब कोई शेयर 80 रुपए पर पहुंच जाएगा, जब उन्होंने अपने एक साल में रिटर्न जो है वो 400%, 500%, 800% तक कमा लिया, तो वो क्या करेंगे? वो प्रॉफिट बुक करेंगे। कहा है ना कि बहुत ज़्यादा लालच होना भी ठीक नहीं है। तो जब उनको पता है कि यार मैंने तो लगाया था 1 लाख रुपया, मेरा 8 लाख रुपया हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए। ज़्यादा लालच करोगे तो खोओगे। तो प्रॉफिट बुकिंग अनदर रीजन है कि मार्केट में सेलिंग आई। जब भी कुछ ज़्यादा सेल होने लगता है तो क्या होगा? उसका प्राइस गिरने लगेगा। ये उसका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन जो है वो लीडरशिप चेंजेस है। अगर आप देखोगे जो उनके न्यू बिजनेस के जो सीईओ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो इस कंपनी के साथ पिछले 28 साल से थे और उनका रेजिग्नेशन, उनका रिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न दिखा इन्वेस्टर्स को कि अगर कोई भी कंपनी, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी लेंगे, उसके लिए इसकी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उनका विजन, उनका एग्जीक्यूशन स्टाइल, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए। जिसका फोर्थ रीजन है वो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इन्वेस्टर्स को, इवन क्लाइंट्स को, दे ऑल आर स्केयर्ड कि जो ये कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो इतनी बड़ी है, दे हैव अ ऑर्डर बुक ऑफ 3-4 गीगावाट, मोर देन दैट, पर क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या ये नहीं, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जिसके कारण भी लोगों के जो सेंटिमेंट, जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट हैं, जो वो है वो थोड़ा नेगेटिव हुए हैं। सो दीज आर द फ्यू रीजन्स जिसके कारण इस स्टॉक ने, you can say crash or correction, whatever you want to say, that has happened। इसके साथ अगर आप मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में भी देखो, ट्रम्प की विक्ट्री एक अनदर रीजन बना, क्योंकि ट्रम्प अगर आप देखोगे वो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं करता। और ये जो अगर आप सुज़लोन एनर्जी का पोर्टफोलियो देखोगे, दे डू एक्सपोर्ट अ लॉट। तो अगर यूएस यूरोप में डिमांड कम होती है तो इन कंपनीज पर इम्पैक्ट आता ही आता है। उसके बाद अगर आप बजट में भी देखोगे, बजट में भी मोर जो फोकस है, इंडियन बजट पर भी अगर आप मोर फोकस देखेंगे, वो मोर फोकस जो है सोलर पे है कंपेयर टू विंड को आई बिलीव इन 2025 के बजट में 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बट विच इज लेसर देन लास्ट ईयर इट वाज मच हायर कंपेयर टू दिस। सो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनका इम्पैक्ट किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस पे आता है। अब आप इसे करेक्शन कहिए या क्रैश कहिए, वो अलग बात है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट भी आ जाता है, वो है कि वैल्यूएशन।
ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी। देखिए, किसी भी कंपनी का आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो, जब आप उसका पैसा देते हो, उसको उतनी यूटिलिटी होनी चाहिए, वो आपको उतनी सर्विसेज दे पाए, तभी आप उसके लिए इतना खर्च करेंगे, है ना। तो क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी? अब अगर एक साल में किसी भी कंपनी का शेयर 8-9 गुना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आप आगे पोटेंशियल देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आपने उनको ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया। जबकि हम देख रहे हैं कि जो 2025 के जो उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के रिजल्ट देखे, वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। बट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है दोबारा से जो है इसका प्राइस जो है रिबाउंड कर देना चाहिए। नो, कोई भी चीज़ अगर ऑलरेडी किसी के शेयर प्राइस में फैक्टर हो चुकी है, अगर मान लीजिए एक अनाउंसमेंट हुई किसी भी चीज़ की कि कोई एक्सपांड कर रहा है, कुछ भी, उस अनाउंसमेंट के दिन ही शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 2-3 महीने जब वो एक्चुअल में एक्वायर होगी, उस टाइम उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। तो जो ये ग्रोथ आई है, ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है शेयर प्राइस में। तो इसके कारण नियर टर्म में एकदम से रिबाउंड होना इज़ वेरी हार्ड फॉर एनी शेयर प्राइस। देखिए, ये सब मैं अपनी ओपिनियन, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके आधार पर, दिस इज प्योरली माई ओपिनियन, माई थॉट प्रोसेस। यू डू योर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड। Thank you very much. Hope you like this video, and if you want this type of more video, please let us know in comment. Thank you.